हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सलाइयों से लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। यह मैं सिखा रही हूँ 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए, और इसके लिए ली है मैंने ये ऊन और 10 नंबर की सलाइयाँ। तो ये 10 नंबर की सलाइयाँ हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें ऊन लेनी है जिस ऊन को हम 10 नंबर की सलाइयों से बुन लें। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ फंदे। तो मैंने इसमें डाले हैं 20 फंदे। अब हमें इन फंदों को एक सिंपल सिलाई में बुनना है, यानी कि हमें सीधी सिलाई से बुनना है। आपको सिर्फ इसमें एक थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है, उसको याद रखेंगे तो आपकी ड्रेस बहुत ही अच्छी बनेगी। इन 20 फंदों को हमने बुन लिया है कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब मैं एक उल्टी सिलाई और बनाऊंगी। पूरी सिलाइयां हमने दोनों बुन ली हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बढ़ाने हैं फंदे। 2 सिलाइयां बुनने के बाद हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ये मैंने 2 फंदे बुने सीधे, फिर ऊन आगे लाई, फिर एक फंदा, फिर ऊन आगे लाई, फिर एक फंदा, फिर ऊन आगे लाई, फिर एक फंदा। तो हमने शुरू में 2 फंदे बुने थे, तो लास्ट में भी हमें 2 फंदे बुनने हैं। और यहाँ पर हर फंदे के बाद में हमें जाली डालनी है, तो इससे यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने सीधी सिलाई बुनी थी, फिर उल्टी, फिर सीधी। सीधी सिलाई पर हम फंदे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, लास्ट में हमें 2 फंदे जो हैं वो बस ऐसे ही बुनने हैं, उनके बीच में हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। 2 स्टार्टिंग में थे, 2 लास्ट में। सॉरी, यहाँ पर मुझे ऊन आगे लेनी है 2 फंदों से पहले। तो ये अब 1 और 1 2 फंदे हमने सिंपल बुन लिए हैं। अब पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। आज मैं आपको बहुत आराम से सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज आया था कि मैम आप थोड़ा स्लो सिखाएं जिससे हम आराम से उसको बना सकें। फ्रेंड्स, आप कभी कभी वीडियो स्किप कर देते हैं, इसलिए भी आपको समझ में नहीं आता। बुनना है तो उसको आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि बीच में अगर एक भी आपने मिस कर दिया तो आप उसको नहीं बना सकते, फिर आपका गड़बड़ हो जाता है और वो समझ में नहीं आता। अब ये हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। जब तक हम उल्टी सिलाई बुन रहे हैं और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, यानी कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो ये सिलाइयों से हम बना रहे हैं और ये लगेगा ऐसा जैसे कि हमने क्रोशे से बनाया हो। नीचे की डिज़ाइनिंग इसमें बहुत ही प्यारी आने वाली है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए हैं। इसमें 1 2 फंदे हमने बनाए हैं और इस सिलाई को हमने प्लेन बना लिया है, फिर उल्टी सिलाई बुनी है और फिर हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए हैं। अब ये देखिए, मैंने 3 फंदे बुने, फिर ऊन आगे लाई, फिर मैं 3 फंदे बुनूंगी, फिर ऊन आगे लाऊंगी, फिर 3 फंदे बुनूंगी, फिर ऊन आगे लाऊंगी। यानी कि पहले जैसे हमने एक एक फंदे पर फंदा बढ़ाया था, यहाँ पर हम 3 फंदों पर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फंदे यहाँ पर नहीं बढ़ाने, थोड़े से ही फंदे हमें बढ़ाने हैं। इस वाली सिलाई से पहले देखिए, हमने जब उल्टी सिलाई बुन रहे थे उसके बाद में फिर सीधी उल्टी 2 सिलाइयाँ और बुनी हैं, फिर सीधी सिलाई पर आके हमने ये 3 के बाद फंदे बढ़ाए हैं। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे, यानी कि, और उसके बाद में उल्टी सिलाई भी बुन लेंगे। तो ये देखिए, हमने फंदे भी बढ़ा दिए और फिर उल्टी सिलाई बुन ली। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए हैं। अब हमें बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए छोटी सेफ्टी पिन लेनी है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 फंदे हमें ये आस्तीन बनाने के लिए, यानी कि स्लीव्स बनाने के लिए फंदे यहाँ पर छोड़ देने हैं। फिर हमें 14 फंदे बुनने हैं। 1 2
3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 7 फंदे लिए थे आगे के लिए, फिर हमने 8 फंदों को स्किप कर दिया, यानी कि हमने उन्हें सेफ्टी पिन में पिरो लिया आस्तीन बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर भी हमें दूसरी बाजू बनानी है, तो यहाँ पर भी हम 8 फंदों को इसमें कर लेंगे और इन 8 फंदों के बाद में हमारे पास फिर से 7 फंदे बुने बचे हैं, उनको भी हम बुन लेंगे। अब ये जो हमारे पास फंदे बचे हैं ये हमारे फ्रंट और बैक के हैं, इनको हमें सिंपल ही बुनना है जितनी लंबी हमें चोली चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखिए थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, उससे पहले हमें ये उल्टी सिलाई बुननी है, क्योंकि हम सीधी सिलाई से डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम ऊन का कलर भी चेंज कर रहे हैं, यानी कि रेड के साथ में वाइट को ऐड कर रहे हैं, 2 कलर की क्योंकि हमें ड्रेस बनानी है। तो इसको हम यहाँ पर उल्टी सिलाई पर वाइट ऊन को ऐड कर देंगे इस तरह से। देखिए इस ऊन को दबाते हुए चलते हैं, क्योंकि हम कई बार नॉट लगा देते हैं तो वो खुल जाती है। तो नॉट लगाने के बाद में हमें थोड़ा सा ऊन को आगे इस तरह से दबाते हुए चलना चाहिए, जिससे कि हमारे स्वेटर में से ये ऊन ना निकले। बाद में जब ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है तो उसको कट कर देते हैं, लेकिन 2-3 जगह हमें इसको दबा देना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर है 28 फंदे, क्योंकि 7 7 और 14 28 फंदे। इन 28 फंदों को हम सिंपल करके बुन रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से। फ्रेंड मैंने आपको स्टार्टिंग में 20 फंदे बताए थे, लेकिन सॉरी वो फंदे 18 थे, 20 नहीं थे। मुझे याद रहा शायद मैंने 20 फंदों से स्टार्ट किया, लेकिन वो फंदे हमारे 18 थे। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि हम जाली तो डालेंगे। देखिए हम ऊन आगे लाए हैं, अब हमें जाली भी डालनी है और यहाँ पर फंदे हमारे बढ़े भी ना, इसलिए हम 2 का 1 करेंगे हैंड टू हैंड। ऊन आगे लाएंगे तो वो फंदा तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन 2 फंदों का हम 1 करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जाली का डिज़ाइन भी आ जाएगा और हमारे फंदे यहाँ पर बढ़ेंगे नहीं। अगर हम 2 का 1 नहीं करेंगे तो हमारे फंदे यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं करने हैं, क्योंकि हम चोली में सिर्फ जाली वाला डिज़ाइन डाल रहे हैं, हमें फंदे यहाँ पर नहीं बढ़ाने हैं। तो ये इस तरह से हम अगर बनाएंगे तो हमारे फंदे भी नहीं बढ़ेंगे और हमारी जाली भी पड़ जाएगी। यानी कि हमें 2 का 1 करना है और ऊन को आगे लाना है, फिर 2 फंदों का 1 करना है, जैसे कि हमने ऊपर हर फंदे पर जाली डाली थी, यानी कि 2 का 1 नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, इसलिए हम 2 का 1 कर रहे हैं। 2-2 फंदों को एक साथ बुनते जाएं, ऊन को आगे लाएं तो हमारा फंदा भी बढ़ जाएगा और हमारे फंदे हैंड टू हैंड घटते भी जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 28 के 28 फंदे ही रह जाएंगे। तो इस तरह से सीधी सिलाई को बुनेंगे। उसके बाद में उल्टी सिलाई को हमें सिंपल बुनना है, फिर एक सीधी सिलाई बुनेंगे वाइट की, और फिर हम उल्टी सिलाई पर रेड कलर की ऊन को इसमें ऐड कर देंगे। और वो सेम हमें ऐसे ही 2 का 1 करते हुए बुनना है, क्योंकि हमें चोली की लंबाई जितनी चाहिए उतना बुनना है। तो ये देखिए हमारे 28 फंदे हो चुके हैं। अब हम इसको उल्टी सिलाई पे बुनेंगे। तो मैं यहाँ पर उल्टी सिलाई बुन लेती हूँ। उल्टी सिलाई बुनने के बाद हम आ गए हैं सीधी सिलाई पर, लेकिन हमें इसमें ना तो फंदे पे जाली डालनी है, ना कुछ घटाना है, ना बढ़ाना है। इसको सिंपल ही हमें बुनना है, क्योंकि हमें उल्टी सिलाई तक पहुंचना है। उल्टी सिलाई पे ऊन को चेंज करना है, यानी कि हमें उल्टी सिलाई पर रेड कलर की ऊन लगानी है। तो इस सिलाई को हम ऐसे ही बुन देते हैं। सीधी सिलाई बुनने के बाद आ गए हैं हम उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर हमें लाल ऊन से पूरी सिलाई को ऐसे ही सिंपल बुनना है। और सीधी सिलाई पर आके हमें, जैसे हमने अभी वाइट वाली ऊन से बनाया था कि 2 फंदों का 1 फंदा करा
और ऊन आगे लाए, फिर 2 फंदों का एक करा। उसी तरह से हमें सेम प्रोसीजर रखना है। तो चलिए इस उल्टी सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमें लग रहा है कि अभी बुनाई पूरी डलनी चाहिए जिससे कि हमारी चोली की लंबाई कंप्लीट हो जाए। तो जैसे हमने ये वाइट वाला बुना था सेम वैसे ही हम ये रेड वाला भी बुनेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, एक बार और समझा देती हूँ। ये एक फंदा बुना, आगे लाए, फिर हमें 2 फंदों का एक करना है इस तरह से, फिर ऊन को आगे लाना है, फिर 2 का एक करना है, फिर ऊन को आगे लाना है, उल्टी सिलाई बुननी है, फिर सीधी सिलाई बुननी है और फिर उल्टी सिलाई पर वाइट ऊन को ऐड करना है और फिर सीधी सिलाई पर हमें बुनना है। तो ये देखिए मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर देती हूँ। यानी कि हमें वाइट ऊन लगानी है उल्टी सिलाई पर। तो ये इस तरह से मैं वाइट ऊन लगा रही हूँ। हमने 2 बुनाइयाँ बुन ली हैं, वाइट और रेड की, और ये पूरी सिलाई हमने वाइट बुन दी है। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी चोली की जो है लंबाई वो कंप्लीट हो चुकी है। हमें इससे ज़्यादा लंबी चोली नहीं बनानी है। अब हमें यहाँ से घेर स्टार्ट करना है। अगर आपको अपने ठाकुर जी के हिसाब से चोली छोटी लग रही है तो आप एक बुनाई इसमें सेम ऐसे ही और बुन सकते हैं। फिर आपको रेड ऊन से ये स्टार्ट करना पड़ेगा जो मैं वाइट ऊन से कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने 2 फंदे स्टार्टिंग में बुने हैं। बस हमें इस वाली सिलाई पर देखिए 2 बुनाई के बाद जब हम ये तीसरी वाली बुनाई वाइट से डाल रहे हैं, यहाँ पे हमें हर फंदे पर फंदा बढ़ाना है। बस मेन इसमें यही है, चोली के घेर, चोली से नीचे जो घेर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, बस आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि हमें हर फंदे पर फंदा बढ़ाना है, क्योंकि हमें प्रॉपर गोलाई लेनी है ड्रेस की। तो ये देखिए मैं यहाँ पर कोई फंदा घटा नहीं रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी 2 का एक किया था, मैं यहाँ पे फंदे बढ़ा रही हूँ। यानी कि हर फंदे को बुनने से पहले ऊन आगे ला रही हूँ। जैसे कि हम जाली डालते हैं, ऊन को आगे लाकर आप बुनते हैं तो आपको ये इजीली समझ में आ जाता है। तो ये पूरी सिलाई हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से बुनी है। बस स्टार्टिंग के और लास्ट के 2 फंदों के बीच में जाली नहीं है। देखिए 1 और 2 फंदे, ठीक। और मैंने यहाँ पर पूरे फंदों में जाली डाली है। अब उल्टी सिलाई बुनने के बाद हम फिर सीधी बुनेंगे, फिर उल्टी बुनेंगे, ठीक। ये देखिए मैंने सीधी भी बुन ली है। अब मैं फिर से उल्टी सिलाई पर आ गई हूँ। एक बार मैं बता देती हूँ आपको, जाली डालने के बाद में हमने उल्टी सिलाई बुनी, फिर सीधी बुनी और फिर हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें रेड ऊन ऐड करनी है। रेड ऊन से हमें पूरी सिलाई को बुनना है। बस इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, उससे आपको पूरी ड्रेस बनाने में इजी हो जाएगा। देखिए हमने जब अभी वाइट से घेर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमें हर फंदे पर फंदा बढ़ाना है, लेकिन अब हम आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें फंदे घटाने भी हैं और फंदे बढ़ाने भी हैं। कुछ इस तरह से देखिए, जैसे हमने एक फंदा बुना, फिर हम आगे लाएंगे, ऊन को 2 का एक करेंगे। कुछ इस तरह से देखिए, ऊन को आगे लाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो यहाँ पर हमने जाली भी डाली, ठीक, और उसको घटा भी दिया। अब 1 2, यानी कि इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें 2-3 जगह तो 2-2 फंदों को घटा के जाली डालनी है और जगह जगह पर एक एक फंदे पर जाली डालनी है। तो उसमें हमारे फंदे इस हिसाब से बढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा एक साथ ना बढ़ें। तो देखिए यहाँ पर घटा दिए। अब मैं 2-3 फंदों को ऐसे बुन दूंगी जैसे कि हमें हर फंदे पर बढ़ाना है, और इसी तरह से हम पूरे घेर में बनाते चले जाएंगे। यानी कि हम जब जिस सिलाई पर फंदे की जाली डालनी है, जैसे यहाँ पे हमने हर फंदे पे डाली थी, वैसे हमें अब आगे नहीं डालनी है, हमें कहीं कहीं पर डालनी है। यानी कि कहीं कहीं पर एक फंदे पे बनाना है, कहीं कहीं पर हमें 2 फंदों पे बनाना है। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो हमारा घेर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने का। तो आप यहाँ तक बुने और इसके बाद में जितना भी आपको घेर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको बुनना है। देखिए मैं एक बार अब यहाँ पे वाइट वाली का भी बता रही हूँ आपको।
देखिए ये बनाया, 2 फंदे बुन लिए हमने। फिर उसके बाद में ऊन को आगे लाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर ऊन को आगे लाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर मतलब हम फंदे बढ़ा भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे भी मैंने 2 का 1 करा है, तो इस तरह से मतलब ये है कि कहीं कहीं पे तो हमें 2-2 फंदों को एक साथ बुनना है और कहीं कहीं पर हमें 1 फंदा बुनना है। तो देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पूरा समझाने की कि ये अब हमने 4 जगह पे देखिए इस तरह से 4 फंदों को हमने 2 का 1 करा है। ये अभी और कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमें जो इसके फंदे हैं उनको बहुत ही हिसाब से रखना है। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से बुन लिया, यानी कि 2-2 को हमने घटाया है। अब हम देखिए 1 फंदे पे जाली, फिर 1 फंदे पे जाली, ठीक इस तरह से। अब आप समझ गए होंगे, इसी तरह से हमें पूरी सिलाई बुननी है। यानी कि 2 फंदों पे आपने देखा कि मैंने डायरेक्ट जाली डाली है और 5 फंदों पे मैंने उनको घटाते हुए जाली डाली थी। तो इस तरह से कहीं पे घटाना है और कहीं पे बढ़ाना है। तो हमारे कुछ फंदे बढ़ेंगे, ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ेंगे, और उससे हमारी गोलाई बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगी। और हमें जितना घेर बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे ही बुनते चले जाएंगे, जिससे कि हमारा घेर बहुत ही अच्छा बैठे। फ्रेंड मैं फिर से कह रही हूँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये स्वेटर बहुत ही प्यारी लगती है पहनाकर ठाकुर जी को, और ये बहुत ही इजी है बनाना। सिर्फ फंदे घटाना और बढ़ाना याद रखना होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने क्रोशिया से बनाया हो, लेकिन हम सिलाइयों से बना रहे हैं। तो मुझे जितना घेर रखना था मैंने उसको उतना बुन लिया है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर मैं जब ये मैंने रेड वाली जाली डाल ली है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्लेन बुना है, ठीक। थोड़ा सा प्लेन बुनने के बाद में अब हमें यहाँ पर हर 2 फंदों को घटाते हुए जाली डालनी है, हर 2 फंदों को। देखिए 2-2 फंदे घटाती जाऊंगी मैं और इसमें जाली डालती जाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइनर बॉर्डर बनाना है, ठीक। ये देखिए हर 2 फंदों को मैं घटा रही हूँ, ऊन आगे ला रही हूँ, 2 का 1 कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने नहीं हैं बिल्कुल भी, हमें सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह से इस पूरी सिलाई को बुनेंगे, फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे, और जितना आपको ये नीचे प्लेन दिख रहा है रेड वाला, इतना ही ऊपर को भी हम प्लेन बुन लेंगे, ठीक। उसके बाद में फंदे बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये कुछ आ जाएगा। यहाँ प्लेन बुना, यहाँ जाली डाली, फिर प्लेन बुना, और हमने ऊन का इतना टुकड़ा इसमें छोड़ दिया है कि हम इसको ऐसे फोल्ड करके सुई की सहायता से यहाँ पर सिल दें। तो हम इसको सिल लेंगे, और उसके बाद में अब देखते हैं हमें आस्तीन कैसे बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पर जो 8 फंदे थे उनकी मैंने एक बाजू तो बना ली है, मैं आपको दूसरी बाजू बताती हूँ हमने किस तरह से ये बनानी है, ठीक। इन 8 फंदों को सिलाइयों में पिरो लेंगे, पिन खोलेंगे और ये सारे फंदे एक सिलाई में कर लेंगे। सिलाई में करने के बाद हमने यहाँ पर ऊन ऐड कर दी है, और यहाँ पे हमें हर फंदे पर जाली डालनी है, क्योंकि 8 फंदों की स्लीव्स छोटी रह जाएगी, हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए मैं ऊन आगे लाते हुए सारे फंदे बुन रही हूँ इस तरह से। इसमें हमारे फंदे बढ़ भी गए और यहाँ पर हमारे आस्तीन के हिसाब से फंदे हो भी गए। अब इसको पूरा उल्टी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। सारे फंदे हमें बिल्कुल एकसार बुनने हैं। ये देखिए 8 फंदे थे, इसमें हमारे 6 फंदे और बढ़ गए हैं। 8 और 6 हमारे पास हो गए हैं 14 फंदे। 14 फंदों की स्लीव्स अगर आपको छोटी लगे तो आप एक एक फंदा साइड में और बढ़ा सकते हैं, और जितनी लंबाई आपको अपने ठाकुर जी के हिसाब से सही लगे उसको बनाकर कुछ इस तरह से आगे से बंद कर देंगे। हमने दोनों आस्तीन बना लेनी है ऐसे ही। बस इसमें आपको थोड़ा सा सिलते हुए ध्यान रखना है कि हमें मुड्ढा किस तरह से जोड़ना है कि हमारे ठाकुर जी के वो अच्छे से आ जाए। तो ये मैंने नीचे वाला तो सिल दिया है, ठीक। ये यहाँ पर मैंने प्रॉपर सिल दिया है। तो देखिए कितना प्यारा बॉर्डर बन के आया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी स्लीव्स को कैसे जोड़ना है। तो ये ऊन हमने इसमें छोड़ रखी है, इसको आस्तीन को उल्टा करेंगे, ऊन को सुई में डालेंगे
और सुई में ऊन डालने के बाद में इसको बहुत ही आराम के साथ सिलेंगे, जिससे कि हमारे ठाकुर जी की बाजू बिल्कुल फिट फॉर उनके आ जाए, दिक्कत ना पड़े कुछ भी पहनाने में। हमें हमेशा बाजू लूज़ बनानी है, ज़्यादा टाइट पहनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी अपना माखन का लड्डू तो हाथ से छोड़ेंगे नहीं स्वेटर पहनते हुए। तो आपको इस तरह से इसको सिलना है। देखिए हमें ये वहाँ तक सिलनी है जहाँ तक हमने फंदे बढ़ाने स्टार्ट किए थे, मतलब जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे सिलाई में, पिन से हमने फंदे डाले थे, फिर हमने हाथ जाली बनाई थी, मैंने वहाँ तक सिल लिया। अब इसको देखिए यहाँ पर जो ये गोलाई बची हुई है, ठीक, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर ऑटोमेटिक ही अपना मुड्डे की गोलाई आ जाती है। इसको यहाँ पर ऐड करें इस तरह से बीचों बीच, ठीक। उंगली को अपनी इसके अंदर रखें जिससे कि गोलाई अच्छी सी बैठे, ये टाइट ना हो, क्योंकि हमारे जिस भी उंगली के साइज का लगता है कि आपको हमारे लड्डू गोपाल जी के आगे से आ जाएगा, वह उंगली इसके अंदर रखें और इसको इस तरह से सिल दें, यानी कि लूज़ रहेगा मुड्डा इस तरह से। तो ये देखिए मैंने सिल दिया है इसको ऐसे। यहाँ पर जो जाली जाली सी आ रही थी हम उनको ऊन से फिल कर देंगे कुछ इस तरह, ये देखिए। तो ये पूरी गोलाई बहुत ही आराम से लड्डू गोपाल जी के आ जाएगी। यहाँ पर नॉट लगा दें और इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऊन को छोड़ के अंदर कर दें, जिससे कि ये निकले ना। देखिए इस तरह से हमें 2-3 फंदों में निकालनी है और फिर इसको यहाँ से कट कर देना है। एक्स्ट्रा ऊन जितनी भी हैं उन्हें कट करें, इसको सीधा करें। सीधा करने के बाद में हमें एक डोरी बनानी है और उसको जहाँ पर हमने बांधना है वहाँ पर डालना है। डोरी आप चाहे क्रोशिया से बना सकते हैं, चाहे ऐसे लपेट कर बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी और ड्रेसेस में भी बनानी सिखाई है कि किस तरह से ये डोरी बनाते हैं। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में डोरी भी डाल दी। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आए, क्योंकि बहुत ही इजी है। सिर्फ घटाना और बढ़ाना याद रखना है, फंदों को किस तरह से घटाना बढ़ाना है। अदरवाइज़ इसमें सिर्फ सिंपल सिलाइयाँ हैं। यहाँ पर जहाँ पे डोरी डली है, आपको याद होगा हमने यहाँ पर सारे में फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद में हमने कहीं कहीं पर फंदे बढ़ाए हैं। जाली डालने की वजह से साथ में 2 का 1 भी किया है। बस यही याद रखना है कि हमें कहीं कहीं पर 1 फंदे पर जाली डालनी है और कहीं कहीं पर 2 फंदों पर डालनी है। आप इतना इजी कर सकते हैं कि आप 4 फंदों को तो मतलब 4 जगह तो 2-2 फंदे ले लीजिए, उसके बाद में 3 जगह पर हर फंदे पर ले लीजिए। तो उससे हमारा ये जो बैलेंस है बिल्कुल सही बन के आ जाएगा। और ये देखिए ड्रेस कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। फ्रेंड, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ समझ में ना आए तो वह भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा